4 मई टू 8 मई। क्रूड ऑयल के अंदर हम बॉटम को प्रिडिक्ट करेंगे, गोल्ड के अंदर टॉप को प्रिडिक्ट करेंगे। टोटली एडवांस एनालिसिस होगा जो मार्केट शुरू से पहले हम प्रेडिक्ट करके आप लोगों को देंगे थ्रू दिस एनालिसिस। नंबर 1 एमसीएक्स एनालिसिस है, जो देख लेगा उसका दिमाग टोटली हिल जाएगा, और जो समझ गया वो गेम बदल देगा, वो पूरा गेम बदल देगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। क्रूड ऑयल के अंदर देखा जाए, क्रूड ऑयल के अंदर फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी दिख रही है। ये टेक्निकल प्लस ग्लोबल न्यूज की बात है, ग्लोबल इंपैक्ट की बात है। साथ में देखा जाए क्रूड ऑयल के अंदर एक इग्नाइट अपसाइड यानी कि एक ब्रेक स्काई इसको कहा जाती है, एक ब्रेक स्काई पैटर्न डेवलप हो रही है, और ये पैटर्न का मीनिंग है कि मार्केट एक पॉजिटिव साइड में ही मूवमेंट कर सकता है, एक अपलिफ्ट दे सकती है। तो पैटर्न के थ्रू यानी कि टेक्निकल के थ्रू, साथ में ग्लोबल इंपैक्ट के थ्रू भी बता दिया कि मार्केट क्यों यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है या रिएक्ट कर रही है। विद दिस लेवल बॉटम हम कैप्चर करेंगे 9275 और 8895 ये लेवल पे। नाइन टू सेवन फाइव से क्रूड ऑयल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है, तो यहां से एक अपलिफ्ट तैयार होगा या अपथ्रस्ट तैयार होगा। ये बॉटम बनेगा, दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग डिमांड या हेवी डिमांड बनेगा बायर्स के अंदर, और बॉटम के साथ ये काम कर रही है, सो दैट इसका जो मूवमेंट होगा वो भी बहुत ही हाईली इंपैक्टफुल होगा, अप्रोक्सीमेटली 750 टू 800 पॉइंट फर्स्ट। देन विथ स्ट्रक्चर कैसे बिहेव कर रही है, कैसे बना रही है, इसको देखते हुए बाकी का सिनेरियो को डेवलप किया जाएगा या बाकी का मूवमेंट को सोचा जाएगा। अगर 9275 पे काम नहीं कर पाती है क्रूड ऑयल, इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाती है, आ सकता है 8895 इसका नेक्स्ट लेवल रहेगा जहां से ये बॉटम बना सकता है, और यहां से एक स्काई बस्ट हो सकता है या एक ओवर ड्राइव रह सकती है बाइंग साइड के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड रहने के कारण यहाँ पे ये बॉटम बना रही है, और ये डिमांड जो क्रिएट हो रही है स्ट्रॉन्गली बायर्स लोग तैयार कर रहे हैं, न्यू प्लस एग्जिस्टिंग बायर्स यहाँ पे काम करेंगे, सो दैट द मूवमेंट इज वेरी वेरी बिग इन अपसाइड 750 टू 800 पॉइंट फर्स्ट रहेगी मूवमेंट। देन ये ओवरऑल सिचुएशन के साथ और स्ट्रक्चर के साथ देख के बाकी का मूवमेंट सोचा जा सकता है। एंड द ब्रेकआउट लेवल इज 10,062। अगर क्रूड ऑयल ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक अपफ्लक्स मूवमेंट रहेगी, या कहा जा सकता है कि बुल इग्नाइट मूवमेंट यहाँ पे रहेगी। मूवमेंट 750 टू 800 पॉइंट रह सकता है अगर 10,062 ये लेवल के ऊपर क्रूड ऑयल एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी या सस्टेनिटी मेंटेन करे, प्राइस के अंदर एक मूवमेंट बना रहे अपसाइड के ऊपर, देन ये मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ सकता है बहुत ही पॉजिटिवली। क्लियर है? 8895 के नीचे सपोज करो मार्केट और थोड़ा गिर जाती है, हो सकता है एक गैप डाउन बना देती है, या किसी भी तरह से क्रूड ऑयल एक फ्लो में आ जाती है, तो और भी कुछ पॉइंट नीचे आ सकती है। मोटा मोटी करके ये पॉइंट मैं मार्क करके दे रहा हूं आप लोगों को, ये पॉइंट तक या इन दिस एरिया लगभग 8600 नियर बाई एरिया, 8200 ये नियर बाई एरिया, तो ये सब बॉटम की तरह ही काम करेगा, ना कि ब्रेकडाउन होके नीचे जाने के लिए, सब बॉटम की तरह काम करेगा इन दिस वीक। क्लियर? तो पहले आप लोगों को जैसे बताया था कि क्रूड ऑयल के अंदर हम बॉटम प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्ट किया। अभी गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं टॉप को प्रेडिक्ट करने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। गोल्ड का ग्लोबल इंपैक्ट देखा जाए प्लस टेक्निकल इंपैक्ट को देखा जाए, तो यहाँ पे जो पैटर्न डेवलप हो रही है, ये पैटर्न का जो मीनिंग है यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल है। ये पैटर्न का मीनिंग डाउन साइड है या नेगेटिव है। जिसको कहा जाती है सिंक बस्ट।
मूवमेंट बन सकता है। कैसे आएगा ये सिंक बस्ट मूवमेंट इन दिस लेवल, अभी देखिए। वन फाइव टू नाइन वन टू, अदरवाइज 154480 टॉप क्रिएट हो सकता है। अगर गोल्ड स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन करता है, अपसाइड जाने के लिए स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन करता है, तो यहां से एक डाउन फ्लक्स मूवमेंट क्रिएट होगी। टॉप बनने के कारण सेलर्स का डिमांड क्रिएट होगा, सेलर्स का डिमांड क्रिएट होगा और प्राइस बहुत ही तेजी के साथ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यहां पे ना टिक के प्राइस और थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाती है। पर्टिकुलर लेवल 154480 यहां से भी टॉप क्रिएट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देती है अपसाइड जाने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट होगा सेलिंग साइड से। जो सेलर्स हैं उनका यहाँ पे जिद बढ़ जाएगी मार्केट को नीचे लाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी टॉप बन रहा है और यहाँ पे एक फॉल शिफ्ट मार्केट तैयार होगा, यानी कि ब्रेक फेल एंड द हेवी मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 3000 पॉइंट प्लस मार्केट का मूवमेंट को देखते हुए एज पर सिचुएशन कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट भी कैप्चर किया जा सकता है। द नेक्स्ट गोल्ड सपोर्टेड मूवमेंट इन supported level is 149800, it is the breakdown area, 148255 classic breakdown area। 149800 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के साथ काम होता है तो डाउन ट्रैक आ सकती है गोल्ड के अंदर, ओवरऑल स्टेबिलिटी लेवल के नीचे रहती है, तो सोचना यहाँ पे बहुत ही आसान हो सकता है कि नीचे जा सकता है गोल्ड। अगर यहाँ से काम ना करके सपोज करो कि इतना गैप डाउन दिया कि लेवल के अंदर ही मार्केट ओपनिंग होकर काम कर रही है और बाई और उसके बाद 148255 इसके नीचे ब्रेकडाउन देके काम कर रही है या प्रॉपर सिग्नल बना के चल रही है, मुद्दे की बात इतना है, तो एक डाउन फ्लेयर मूवमेंट तैयार होगा नीचे की ओर और जिसको कहते हैं फॉलोआउट एक्स, ये दिखने को मिलेगा और ओवरऑल मार्केट मूवमेंट 3000 प्लस रहेगी नीचे की तरफ या नेगेटिव साइड की तरफ। बाकी सिचुएशन के साथ हम देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बाकी का कुछ मूवमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा देखा भी जा सकता है। सपोज करो गोल्ड यहाँ पे एक फ्लो में रहती है या बाइंग का कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे न्यू प्लस एग्जिस्टिंग कुछ अलग नजरिया से काम करते हैं तो कुछ पॉइंट ऊपर और बाइंग का मूवमेंट हो सकता है, बट ये पर्टिकुलर जगह में आके 15 लगभग सोच के चलिए 1,55,500 लगभग इस एरिया के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद ओवरऑल मार्केट एक टॉप बना के नीचे की तरफ मूवमेंट ले सकती है। इन दिस वीक गोल्ड के अंदर जो व्यू है पर्टिकुलरली डाउन के ऊपर ही व्यू रखा गया है, यानी कि टोटली टॉप बना सकता है, अदरवाइज ब्रेकडाउन होकर काम हो सकता है मार्केट के अंदर। तो आप लोगों को जैसे पहले बताया था कि गोल्ड के अंदर हम बॉटम प्रेडिक्ट करेंगे करके दिखाया, सॉरी गोल्ड के अंदर टॉप प्रेडिक्ट करेंगे करके दिखाया, क्रूड ऑयल के अंदर बॉटम प्रेडिक्ट करेंगे करके दिखाया। अभी जस्ट मार्केट में हमने एडवांस प्रेडिक्ट किया, अभी मार्केट उसको दोहराएगा या नहीं ये टोटली मार्केट को देखने के बाद ही पता लग जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।